नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। देश की सबसे झूठी पार्टी, सबसे नौटंकीबाज पार्टी, सबसे निर्लज पार्टी आम आदमी पार्टी, उसका चेहरा साक्ष्यों के साथ सामने आ गया है। जानता हर कोई है। इनकी नौटंकी को जानता है, इनके झूठ को जानता है, इनके जो कुकर्म हैं उनको जानता है, भ्रष्टाचार के बारे में जानता है, सब कुछ जानता है। लेकिन यह चेहरा जो अब तक सामने नहीं आया था वो भी आ गया है। तो स्वाति मालीवाल के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया होगा, देख लिया होगा। तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। 2-3 दिन पहले आपने बड़ी चर्चा आई थी कि साहब ये स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा के मेंबर है आम आदमी पार्टी के, और उससे पहले दिल्ली की जो है महिला आयोग की अध्यक्षा थी, उस पर जो है अरविंद केजरीवाल के घर में जो शीश महल है वहां पर उन पर अटैक हुआ और उन्होंने पीसीआर को जो है, पुलिस को भी जो है कॉल किया 112 पर जो है। तो कुछ देर बाद पुलिस आई, फिर वो नहीं मतलब उन्होंने फॉर्मल ये वो नहीं किया, लेकिन पुलिस आई, उनसे बात करी और फिर वो थाने में चले गई, जो भी रिस्पेक्टिव थाना था। तो वहां उन्होंने जो है ये कहा कि मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं फॉर्मल जो कंप्लेंट है उसे बाद में दर्ज करूंगी, और वो चले गई। अब जाकर के कल शायद जो है स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दर्ज किया और उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक ऐसी पार्टी, एक तो दिल्ली केंद्रित पार्टी है, दिल्ली वैसे जागृत पार्टी है, जहां महिला स्वाभाविक रूप से दिल्ली देश की राजधानी है। तो अगर महिलाओं के जो अधिकार है अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित दिल्ली में न हो तो कहां हो, और वो भी एक राजनीतिक दल में, और वो भी मुख्यमंत्री के घर में। तो यह हालत है कि मुख्यमंत्री ने उनको पिटवाया और एक दिन तक सन्नाटा छाया रहा, बावजूद इसके कि मालीवाल ने पुलिस को रिपोर्ट भी करी, किसी भी कहीं से भी कोई खबर नहीं आई। अब जाकर के उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करी, शायद फिर एम्स में मेडिकल हुआ, जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज होती है। अब 164 मानी मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है वो दिया जाएगा। यानी ये कंफर्म हो चुका है, 100% कंफर्म हो चुका है कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट हुई है। आप सोचिए, राज्यसभा की सदस्य। तो ये एक स्थापित हो गया कि हाँ ये घटना सही थी, और 164 में बयान हो जाएगा। तो ये जो 2-3 दिन की चुप्पी रही, सारे देश को पता था, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। जब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में वो चलने लग गया, तब जाकर के संजय सिंह जो है वो सामने आया और उसने इस घटना की पुष्टि करी कि हाँ, विभव कुमार जो मुख्यमंत्री का कल निजी सहायक है उसने मारपीट बहुत ही निंदनीय और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कह रहे जो है इस पर बारे में आप संज्ञान लिया। बताना चाहता हूं, बड़े गंभीर है वो इस मामले में, और इनकी गंभीरता देखिए। इसके बाद वही विभव कुमार, वही संजय सिंह और वही अरविंद केजरीवाल तीनों लखनऊ में एक साथ थे। ये देखिए नौटंकी बाजों का हाल, ये झूठों का हाल ये देखिएगा। जिस विभव कुमार पर वो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुका कि उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वो कौन होते कड़ी कार्रवाई करने वाले? पुलिस रिपोर्ट करते, पुलिस कार्रवाई करती। भाई तुम तो वहीं घर बैठते, पति पत्नी सारे पूरा परिवार वहीं बैठा था, जो कुछ भी हुआ होगा तुम्हारे सामने हुआ होगा, पुलिस को बताते कि हाँ विभव कुमार ने मारा स्वाति मालीवाल को, तब क्यों नहीं बताया? आज तुम उसी विभव कुमार के साथ लेकर के, और वही संजय सिंह जो विभव कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा था, ये जुनता जो है, ये गैंग जो है वहां पहुंचा था। और मजेदार बात देखिए, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो केजरीवाल आदतन नौटंकीबाज है, झूठा है, तो वो कह रहा था, जो भी उसने कहा कि साहब वो आप मोदी जी को वोट नहीं दे रहे हैं, आप जो है शाह को वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, शाह को वोट देंगे। और फिर क्या है कि ये
मोदी और शाह मिलकर के योगी को हटाना चाह रहे हैं। खैर जो अनसंड जो बोलता ही है, जो जो कहता है कि मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है, गुजरात में जो है 99 सीट आ रही है लेकिन मुझे 100 चाहिए। तो ऐसे नोटिंग की बात तो ये कोई नया नहीं है, पुराना है। तो उसको लेकर के तो तब तक तो ठीक ठाक चल रहा था। अब जैसे ही उसका वो खत्म हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई मालीवाल के बारे में। अब क्योंकि ये दिल्ली में रहता है, दिल्ली के जितने भी चैनल हैं सबको पैसे खिलाया रहता है। सारा पैसा जो एडवर्टीजमेंट के बजट में जाता है, जो पैसा अन्य कामों से चुराया जाता है, जो डेवलपमेंट के काम है वहां खर्च न होकर के इसमें डाला जाता। तो उससे आपने कभी भी किसी भी दिल्ली के, उसके नोएडा के जो ये पत्रकार है, जो चैनल है, किसी भी पत्रकार को उससे क्रॉस क्वेश्चन करते नहीं पूछे देखा होगा। लेकिन लखनऊ में पूछ लिया क्योंकि लखनऊ तक इनका पैसा नहीं पहुंचा था। और आपने देखा उसका चेहरा एकदम पर जैसे खून, एकदम पे खून निचुड़ गया होगा, सन्नाटा छा गया। उसकी समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं, तर कांपने लग गया। फिर उसने वो माइक जो है इसकी तरफ सरका दिया, अखिलेश की तरफ। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे अब आप बताइए, प्रश्न आपसे है, आपके घर में सारा कांड हुआ और आप किसको दे रहे माइक जवाब देने के लिए? किसको कह रहे? अखिलेश को। तो अखिलेश कौन है? अखिलेश को एक छोटा मोटा आदमी नहीं है। अखिलेश उस बाप का बेटा है जो ऐसे मामलों में कहता है लड़कों से जो है गलती हो जाती है, तो वो उसी बाप का बेटा है। तो उसने कहने था, कह रहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। अखिलेश का ये ईमानदारी मुझे भी अच्छी लगी। उसने कोई ढोंग पाखंड नहीं किया कि नहीं अरे ये तो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, ये हो रहा। उसने सीधे अपनी पार्टी लाइन ले ली, जैसे वो करते थे। हम तो उत्तराखंड वाले भुक्तभोगी हैं, किस तरह उन्होंने वहां पे किया था रामपुर तिराहे में उसके बाप के टाइम पर। ये कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश कह रहा, लेकिन इतना जरूर है कि उसने इस बात को स्वीकार किया कि महिलाओं के साथ अनाचार होना, अत्याचार होना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बड़े मुद्दे बहुत हैं। अब वो जो है फिर अब वो उसकी आदम भटक लग गई संजय सिंह की कि मैं बोलता हूं, मैं जवाब देता हूं। तो संजय सिंह जब उसने देखा अरविंद केजरीवाल ने इसकी तरफ से अखिलेश की तरफ, तो वो जेब से लिस्ट निकाल रहा था, तब तक उसने कह दिया मैं ये माइक संजय को देता। तो संजय सिंह आगे वीडियो दिखाते, लेकिन वो यही कह रहा था कि साहब बीजेपी ने मणिपुर में और फलाना फलाना फलाना। भैया तुम्हें संदेश खाली नजर नहीं आता? और मणिपुर में क्या था? मणिपुर क्या किसी मुख्यमंत्री के घर में हुआ, या किसी मुख्यमंत्री द्वारा कराया गया था, या प्रधानमंत्री द्वारा कराया गया था? ये तो साफ रूप से दो समुदायों का आपसी झगड़ा है, कुकी और मैतेई समुदाय का, और आज से नहीं कई सालों से। और जो एक कड़वाहट बजी इसलिए बजी कि जो मैतेई हिंदू समाज है उसको भी एसटी का दर्जा देने की बात हुई। इस बात को लेकर के ये सब हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, और स्पॉन्सर्ड था तो क्रिश्चियन जो कंट्रीज हैं या यहां पर जो इनके वो है हितों के रक्षक, जैसे राहुल गांधी जैसे लोग जो इन ऐसे मुद्दों को भड़काते हैं, तो इसका क्या मुकाबला है? और संदेश खाली तो पूरे देश ने देखा, महिलाओं को क्या वो हुआ, इस पर किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा, या इसी संजय सिंह ने इस पर नहीं कहा। हर रोज छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार होते थे, तब इन्होंने नहीं देखा। महिला पहलवानों पे, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? ठीक है, उन्होंने मुकदमा किया, मुकदमा चल रहा, कोई सरकार ने ये तो नहीं कहा कि मुकदमा नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा कि इनमें जांच बंदी है, ठीक है। तो इस ढंग से जिस चीज को एक दिन पहले कह रहा था कि हाँ ये बहुत गलत हुआ और विभव कुमार ने गलत किया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको बचाने के लिए संजय सिंह आ गया, इस बात को जो है टालने, इसको जो है डाइवर्ट करने के लिए, इस मुद्दे को लेकर के। तो वो आ गया कि हाँ ये हो गया, और इसके पीछे भी कारण होगा। उसके बाद जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि इसके स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ और विभव कुमार ने ये किया है, तो जो पीछे खबरें चल रही कि
ये सीट जो है राज्यसभा की सीट ये उसको देना चाहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, जो इनका वकील है, जिसने इनको अंतरिम जमानत पर, एक्सेप्शनल, देश में आज तक कभी नहीं हुआ। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट तो में तो अब जुडिशियल नक्सलिज्म चल गया, सारे नक्सली छोड़े जा रहे हैं, तो ये भी सेमी नक्सल अपने को कहता है, तो इसको भी छोड़ना ही बनता है। तो उस अभिषेक मनु सिंघवी को बता रहे हैं कि राज्यसभा का दर्जा देने के लिए, राज्यसभा की सीट देने के लिए स्वाति मालीवाल को कहा गया कि भाई तुम इस्तीफा दो और वहां से भेजेंगे, तो उसने मना किया होगा। वो भी तो इस आंदोलन की उतनी भागीदार है। तो जब ये लगा कि संजय सिंह इसका पक्ष ले रहा है, तो उसने बुलाया होगा केजरीवाल ने, इधर आ, मैं तेरी अकल ठिकाने लगाता हूं, मेरे पास तेरे सारे सबूत है, शाहजहांपुर के पिक्चर हॉल के, इस सारे के सारे, या तो ये ना हो कि स्वाति मालीवाल के बदले तेरी राज्यसभा जाए, जा करके दुरुस्त कर, सारा जो तूने ये रायते फैलाया उसे चाट। तो फिर वो विभव कुमार के साथ भी वहां गया और उसके बचाव में भी आ गया। अब आप देखिए, कोई भी, जितना ये इंडी गैंग है, जितने मोमबत्ती वाली महिलाएं हैं, जितना ये रोना रोती हैं, एक भी सामने नहीं आया। ये जो कहती है ना कि मैं वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और ये है वो है प्रियंका गांधी, उसका एक छोटा सा बयान आया कि अगर वो कहेंगी, क्यों भाई, अगर तुम्हारे अंदर वो है, तो अगर तुम्हें लगता है गलत हुआ है, तो क्यों नहीं सामने आ रही हो? कि अगर वो कहेंगी, कोई नहीं कहेगा, तुमसे ज्यादा उसकी अपनी हैसियत है। तुम्हें तो पार्टी का टिकट नहीं मिला, वो तो राज्यसभा की सदस्य है और इतने सालों से संघर्ष रहता है पार्टी पॉलिटिक्स में। इस मामले में मायावती का सही हुआ है, उन्होंने इस पर स्टैंड लिया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं लिया है। बीजेपी वालों ने तो खैर लिया नहीं है। निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि एक मुख्यमंत्री के घर में ऐसा हो गया, लेकिन अब इसको कवर अप करने का देखिए कितने शातिर लोग हैं ये। अगर जितना शातिरपन इनके अंदर है, अगर ये इतना ध्यान अगर उसमें देते प्रशासन पे, शासन पे, तो सचमुच केजरीवाल आज के डेट में राष्ट्रीय फिगर होता। तो इन्होंने एक वीडियो लीक कराया, आज ही एक वीडियो लीक कराया, जिसमें यह लग रहा है कि स्वाति मालीवाल धमका रही है सिक्योरिटी स्टाफ को। अब वो क्या है, इस चीज को डाइवर्ट करने में लग गए। हालांकि सब चीजें सामने आ जाएंगी, और कौन ऐसी चीज की रिकॉर्डिंग करता है? जो मार खा रही है उसने तो रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो किया, और वो घर केजरीवाल का है, तो उस घर में तो जिसने भी करी होगी तो उसी ने करी होगी, और उसमें फिर क्या है, एडिट करके कितना छोड़ना है उतना ही उन्होंने छोड़ा। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो प्लीज होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात चलो, प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा करेंगे। अब उस पर जो राजदीप सरदेसाई हैं, जो ये गांधी खानदान के वो हैं, चाटुकार हैं, गुलाम हैं, तो वो उन्होंने अपना अभी से वो बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले से भी चल रहा था कि नहीं, ये तो आंतरिक मामला है, और इनका मतलब कई चीजें षड्यंत्र शुरू हो गए थे कि स्वाति मालीवाल कौन सा अच्छी है। और ठीक है, मैं मानता हूं कि पूरी आम आदमी पार्टी, स्वाति हो या अरविंद केजरीवाल हो या वो जो राघव चड्ढा, कोई भी हो, एक भी इनमें पॉलिटिकल नहीं है, एक अंदर वो नहीं है। सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब पैसे के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आए, सब ने जो है उसके झांसे में आए हैं कि तुम आओ मेरे साथ, मेरे गिरोह में शामिल हो जाओ, हम प्रदेश को लूटेंगे। हाँ, तो ये कितनी सिस्टमेटिकली उन्होंने एक पोर्शन रिलीज किया उसका, वीडियो का, और अब नैरेटिव बनाना शुरू हो गया कि नहीं, इसमें गलती इसकी है, उसकी नहीं है। अभी कुछ बड़ा एक ट्वीट हो रखा था, अभी 4-5 लोगों ने, पत्रकार भी, ये भी एक ही कॉपी की, वैभव जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं 13 साल से जान रहा हूं और वो ऐसा नहीं कर सकते।
उसी की कॉपी जो है 3-4 लोगों ने, जितने भी इनके जो इनको बचाने वाला गैंग है, जिनको पैसा मिला होगा कि भाई ये ट्वीट करो, तो थोड़ा भी उन्होंने उसमें कमा वो नहीं बदला, तो बल्कि एक ने 13 साल की जगह 12 साल किया, तो बगल ने कहा अबे 12 नहीं 13 साल क्योंकि उनके पास, सबके पास वही ट्वीट है, एक ही ट्वीट की कॉपी जो है हो रही है। तो उसे पत्रकार सर का आपने कहने वाले भी कही है। तो अब ये इनकी शातिर चालें शुरू हो गई कि किस ढंग से स्वाति मालीवाल को ही दोषी करार किया जाए और विभव कुमार को बचाया जाए। क्यों बचाया जाए? क्योंकि विभव कुमार जो है इसका नाक कान और हाथ है केजरीवाल का। अगर वो हो गया, गिरफ्तार हो गया, अगर उस पर आरोप लग गए और अगर वो जेल गया, तो ये समझिए का पूरा श्रेय जो है, पूरा का पूरा जो भी इसका दुष्परिणाम होंगे वो केजरीवाल को भुगतने होंगे। और मुझे तो उन पर हंसी आ रही है, मुझे तो जज साहब बड़ी हंसी आ रही कि केजरीवाल सीरियस ऑफेंडर नहीं है, तो अब घर में बुला करके वो कर रहा है। अब आज रात उन्होंने पूरी अपनी किताबें पढ़ी होंगी कि यार कहाँ पे हम इनको छोड़े, केजरीवाल को कैसे साबित करें, कैसे जो इसको घरेलू हिंसा में व्यक्त करें कि ये घरेलू हिंसा है, कोई वो नहीं है। जैसे एक ट्रेंड चल रहा कि कपिल सिब्बल सर, एक आदमी जो कल ही जीता है सुप्रीम कोर्ट का बार इशू का चुनाव, कह रहे हैं ये घरेलू, ये तो इनके घरेलू मामला है। क्यों भाई, घरेलू क्या है? वो क्या उसकी साली है, सास है, बहन है, घरेलू क्या है? वो पार्टी है। तो आप सोचिए कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने ऐसे तर्क रख करके कितने लोगों के साथ अन्याय किया होगा। जज, क्योंकि अभी कुछ दिन से ही इसके सितारे गर्दिश में गए, अदरवाइज तो फोन पर ही वो लोगों को बेल दिलवाता। तो इस ढंग से ऐसे लोग भी इस उसमें जुड़ गए हैं और ऐसे लोग तर्क देते हैं, और जिनकी मुट्ठी पर न्यायपालिका है। खैर, अभी अब जांच अभी और होगी, लेकिन अभी उन्होंने चुप्पी साध रखी कि किस तरह मामला खत्म हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक जो है मामला उठाती है, उसके बाद जो है वो कर जाते हैं, फिर नहीं इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसीलिए वो रुक रहे हैं। अब दिन भी कम रह गए, और ये अगर ये सच में स्वाति मालीवाल वाला मामला उठता है, और उठना चाहिए, और ये कोई राजनीति के लिए नहीं, ये जो है इस देश का भट्टा बैठा देंगे, ये जब सीएम हाउस में बुला कर ये कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, तब तक आप भी वॉच करेगा। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।